Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am fine and I hope you all are fine. So, friends, today we are talking about a non-verbal intelligence test that is one of the most important tests. सबसे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ कि आजकल क्या है कि लोग ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसी एकेडमीज़ देखी जाएँ, कोई ऐसे मशरूम्स चेक किए जाएँ जहाँ पे हम टेस्ट के लिए तैयार हों। बट मैं आपको बताता चलूँ कि ये चीज़ें जस्ट आपका एक तो टाइम वेस्ट करेंगी और दूसरे आपके वालिदैन की हलाल कमाई को ज़ाया करेगी। सो बी ट्रस्ट ऑन अल्लाह एंड ऑलवेज़ ट्राई टू डू योर प्रॉब्लम्स। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो टुवर्ड्स द मेन सब्जेक्ट। मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ नॉन वर्बल एकेडमिक इंटेलिजेंस टेस्ट। सो फर्स्ट टेस्ट इज़ ऑन योर स्क्रीन। आप देख सकते हैं कि ये पूरा पैटर्न है जो वहाँ पे होता है टेस्ट के दौरान। इसी तरह आपके सामने सिर्फ एक एमसीक्यूज अपीयर होगा। नॉन वर्बल के 85 होते हैं, तो 85 के 85 आपके सामने इकट्ठे नहीं आएंगे, बट पार्टिकुलरली एक एक क्वेश्चन आपके सामने अपीयर होगा। आपको उसको देखना होगा, जज करना होगा, आंसर को सबमिट करना होगा और देन फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने अपीयर होगा। सो लेट्स टीच यू। देखें दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने करना क्या है। आपने सबसे पहले गौर से क्वेश्चन की स्टेटमेंट को चेक करना है। देखें, यहाँ पे एक उन्होंने एरो दिखाया है। फर्स्ट जो ब्लॉक है उसमें एरो नीचे की तरफ आ रहा है और उसी ब्लॉक में दूसरी साइड पे वो एक नीचे आ रहा था नीचे की सिमत में, बट अगले ब्लॉक में वो एरो ऊपर की तरफ जा रहा है। नीचे एक आ रहा था, बट डिफरेंस इज दिस दैट इन अदर ब्लॉक दो एरो जो हैं वो ऊपर जा रहे हैं। इसी तरह उन्होंने एक और ब्लॉक दिया है, उसमें एरो की शेप उन्होंने चेंज की है। उसमें क्या हो रहा है, उसमें वो वाला एरो नीचे आ रहा है, अब फोर्थ मिस है। ये ट्रिक्स हैं, ये रीजंस है, आपको इनको जज करने की ज़रूरत है। अगर आप जज कर लेंगे, यू कैन डेफिनेटली पास द टेस्ट। इट्स नॉट सो टफ, इट कैन बी इजीली। सो आपने क्या करना है, पहला आपने देखा एरो एक नीचे आ रहा था, आपने उसी ब्लॉक में दूसरी साइड पे ऊपर जा रहा था उसके अगेंस्ट, बट वो एक नहीं बल्कि दो है। तो इसी तरह यहाँ पे चूँकि अगले ब्लॉक में ये एक नीचे आ रहा है, ये वाला मैं आपको बताता चलूँ, मैं शो करता हूँ आपको। ये वाला ये एक नीचे आ रहा है, इसी शेप के आपने दो ऊपर की तरफ देखने, क्योंकि यहाँ पे इस शेप का नीचे एक आ रहा था और इसी के अगेंस्ट, बट इसी शेप में दो ऊपर जा रहे थे। इसी तरह यहाँ पे जो ये वाली शेप का एरो है, ये चूँकि नीचे आ रहा है, तो पिछले पैटर्न को देखते हुए आपने क्या करना है कि यहाँ पे दो ऊपर की तरफ एरो देखने हैं, बट इसी शेप में। तो वो कौन से हैं देखें। पहला ये वाला, ये तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने ऊपर वाली साइड पे जो एरो है उनको देखना है। ये वाला नहीं, क्योंकि इनमें डॉट्स हैं, डॉट्स वाला तो है ही नहीं। अगर ये देखें तो हाँ बिल्कुल दैट इज़ द राइट आंसर, सी। अगर डी को भी देखें तो उसमें क्या है, एरो तो ऊपर हैं लेकिन वो डॉट्स वाले हैं, और ई तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लिहाजा इसका ऑप्शन है सी, दैट इज़ द राइट आंसर। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सी को क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। वो पूछ रहे हैं कि श्योर, ओके। देन उसके बाद आपके पास आ गया दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या हो रहा है, इसको ध्यान से देखें। इसमें जनाब जो पहला ब्लॉक है उसके ऊपर डॉट है, दूसरा ब्लॉक है वो ब्लॉक उससे चेंज है, बट उसमें क्या है, दूसरे ब्लॉक में उसके नीचे डॉट है, तीसरे में क्या है, इसके नीचे डॉट है। अब देखना क्या है, इसी सीरीज़ को देखते हुए आपने यहाँ पे एक लास्ट वन डॉट चेक करना है। वो कौन सा होगा, ये वाला हो सकता है, हाँ हो सकता है ये वाला, ये वाला तो ये वाला भी हो सकता है, क्योंकि इसी की शेप का है।
ये वाला बिल्कुल नहीं हो सकता, डी वाला, ये वाला भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। लिहाजा इसमें जो अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है वो कौन सा है, वो ये वाला है। क्यों बी? ये क्यों है, मैं आपको इसकी रीज़न बताता हूँ। क्योंकि इसमें दो क्रॉसेस थे, ये जिस शेप में ये बनाया हुआ है इसमें दो क्रॉसेस थे, एक इस तरह और एक इस तरह, एक इस तरह और एक इस तरह। अगले में इसे इन अंदर वाले जो स्लाइड्स थी इनको ख़त्म कर दिया गया। लिहाजा इसमें भी ऐसा होगा कि ये जो स्लाइड्स हैं इसके अंदर इसे भी ख़त्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे डॉट ऊपर था और नीचे हो गया, आगे नीचे है और ऊपर हो जाएगा, तो ऊपर इसमें है। लिहाजा इसका आंसर हो गया बी, नीचे मेंशन किया हुआ है। फर्दर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कॉन्स दिखाई गई हैं, तो ये कॉन्स देखें, इसका जो मुंह है, जो उसका छोटे वाला साइज़ है वो ऊपर की तरफ है, आगे उन्होंने नीचे कर दिया है और यहाँ पे उन्होंने राइट कर दिया है। लिहाजा ये देखें, ये बिल्कुल एंटी वाइज जा रहा है, मतलब यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे राइट, यहाँ पे लेफ़्ट। आंसर इसका क्या होगा? लेफ़्ट। ये नो, ये ए देखें, ये इसका आंसर नहीं है, बी नहीं है, सी है इसका आंसर, सी भी नहीं है, सॉरी, क्योंकि इसमें ये जो ब्लॉक डॉट है ना, ये पीछे की तरफ है, बट यहाँ पे इसके अंदर की तरफ है। सो इसका आंसर एप्रोप्रिएट कौन सा आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है ई। यहाँ पे ऊपर था, यहाँ पे नीचे था, यहाँ पे लेफ़्ट था, राइट था, यहाँ पे लेफ़्ट हो जाएगा। सो हमें इन चीज़ों को देखना होगा, रीजंस चेक करनी होगी कि ये कैसे ठीक है। सो लेट्स चेक अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी उन्होंने एक शेप दी हुई है, हाफ सर्कल टाइप, और इसमें एक छोटा सा उन्होंने एक एरो सा बनाया हुआ है। इसमें क्या है कि यहाँ पे इसकी जो शेप है वो लेफ़्ट साइड की राइट साइड की तरफ है यहाँ पे, फिर वो लेफ़्ट साइड भी होगी। बिल्कुल सेम आपने यही काम करना है। ये पीछे हमने इस तरह का क्वेश्चन किया ब्लॉक वाला, तो उसके एंटी करना है, उसके अगेंस्ट करना है। तो जिस तरह की ये शेप है, तो क्योंकि ये है लेफ़्ट साइड की तरफ, लिहाजा हमने सेम शेप चेक करनी यहाँ पे जो राइट साइड की तरफ। क्योंकि पिछले उन्होंने हमने एग्जांपल दी कि एक चीज़ अगर राइट पे है तो लेफ़्ट करनी है, या लेफ़्ट पे है तो राइट करनी है। लिहाजा यहाँ पे भी क्योंकि ये एरो जो है ये लेफ़्ट की तरफ है, लिहाजा हमने यहाँ पे सेम शेप चेक करनी जो कि राइट साइड की तरफ एरो जिसका। तो देखते हैं कौन सा है। ये ए, ये हाँ, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो इसकी शेप है वो, चूँकि यहाँ पे भी जो एरो है वो लेफ़्ट की तरफ है और यहाँ पे भी जो एरो है वो लेफ़्ट की तरफ है। आगे बी चेक करें, बी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे डॉट ही ऊपर चला गया, ब्लॉक डॉट ऊपर चला गया, बट यहाँ पे नीचे था। आगे सी चेक करें, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये वैसे ही दोनों डॉट्स हैं, इसके ब्लैक डॉट्स हैं। आगे डी चेक करें, हाँ, दैट इज़ द राइट आंसर, ये इसके बिल्कुल अपोजिट है। तो आपने फर्दर जल्दी से आपने चेक करना है सारा, आपको जो मेन डिफरेंस लगे जिस आंसर में उसको क्लिक करना है और फर्दर प्रोसीड कर देना है। इसी तरह ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं ये कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बनी हुई है खाली सी वो टॉम सा बना हुआ है। तो आगे में उन्होंने क्या किया है, उसके साथ एक छोटा सा पीस एडजस्ट कर दिया है, बट वो क्या था, वो नीचे से डॉट था। इस तरह उन्होंने ये दिखाया है, ये वाली शेप। हमें क्या करना है, इसी तरह की शेप जो ये इनमें सिमिलरिटीज़ आ रही हैं, तो हमने इसके साथ एक ऐसा आंसर जो है वो ऐड करना है जिनमें ये वाली सिमिलरिटीज़ हों। तो वो कौन सा होगा? ए तो बिल्कुल नहीं होगा, बी बिल्कुल सारा डॉट है, ये नहीं हो सकता। सी, यस सी हो सकता है। अब डी देखें, डी भी नहीं हो सकता, ई भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? सी, दैट इज़ द राइट आंसर।
तो इसी तरह की चीज़ें आपको देखनी होंगी। तो आपको 5 क्वेश्चन करवाए हैं, तो ये सिर्फ 5 क्वेश्चन नहीं है, ये आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गए हैं। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि इस तरह के कई क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे जो होंगे तो मुख्तलिफ, बट उनका पैटर्न यही होगा, तो आप उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये मैं आपके साथ मज़ीद एक्सरसाइज करवाता रहूँगा। और आखिर पे मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये आपके बहुत काम की हैं। आपका थोड़ा सा टाइम तो उस पर लगता है, बट ये आपको बहुत फ़ायदा देंगी। सो ट्राई करें, इनको साथ साथ करने की कोशिश करें, समझें। और अगर आपके पास कोई डॉगर वालों या इस तरह की कोई बुक है तो ये वाला पैटर्न वहाँ पे चेक करें, उनको सॉल्व करें। इस तरह आपकी प्रैक्टिस जारी रखें। देखें, आप सिर्फ आपके सामने ये क्वेश्चन आंसर या हर चीज़ रख दी जाए ना, तो आप उसे एकदम से सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक आपके ऊपर कोई इंस्ट्रक्टर ना हो, आपको समझाने वाला ना हो। तो दोस्तों, अगर आप इसी तरह कोऑपरेट करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इन चीज़ों से, और यू कैन पास द इनिशियल PMA टेस्ट ईज़िली। सो अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।